नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आपका लोकप्रिय चैनल है। मेरा भी चैनल है। और आज इस दोपहर के एपिसोड में मैं आपसे एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर बात करूंगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा लद्दाख में तनाव का कारण बना हुआ है। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा। तो इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी पर आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि पूरा विषय समझने में आपको सुविधा हो। और उसके पश्चात अगर आपको लगे कि ये बात और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं उन्हीं सोनम वांगचुक की जो 24 सितंबर से एनएसए के तहत जोधपुर की जेल में बंद हैं। बीते रोज 8 दिसंबर को उनकी जो याचिका थी उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई तो हुई, फैसला कुछ नहीं हो पाया। कारण यह है कि सरकार सोनम वांगचुक को वीसी की सुविधा उपलब्ध कराने से मुकर गई। जो हमारे सोनम वांगचुक के वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक कोर्ट के सामने खुद प्रस्तुत होना चाहते हैं, लेकिन वो जेल में है तो उन्हें वीसी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि सरकार सोनम वांगचुक को वीसी के जरिए अदालत में पेश होने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है। आखिर सोनम वांगचुक से सरकार इतनी डर क्यों रही है? क्योंकि सरकार ने तो एकदम हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम सोनम वांगचुक को माननीय अदालत में अपनी बात रखने के लिए वीसी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। मतलब आप देखिए, आज का जो एआई का युग है जिसमें अदालत ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम बोझ कम करने के लिए वीसी का इस्तेमाल कर रही है, रूटीन में है। फिर भी केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं। उनके सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्षमा करें, ये हमारे लिए संभव नहीं है। और उनका तर्क भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि अगर आज हमने एनएसए में बंद सोनम वांगचुक को वीसी की सुविधा दे दी तो कल ये नजीर बन जाएगा और एनएसए के तहत देश भर में गिरफ्तार बहुत से लोग हैं, वो सब कहेंगे कि हमें वीसी की सुविधा दे दी जाए और हमें देना पड़ेगी, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक को वीसी की सुविधा देने में आखिर अड़चन क्या है? अड़चन क्या है भाई? ये जो वीसी की सुविधा आप किसी उसको देते हैं प्रतिवादी को, तो ये कोई इनाम तो नहीं है। इससे कोई सुरक्षा का भी जोखिम नहीं आता है, खड़ा होता है। और यह सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, लगता है कि सरकार चाहती है कि सोनम अदालत के सामने पेश ना हो और वो पूरे मामले की कहीं बखिया उधेड़ कर ना रख दें। तो सरकार का ये बहाना अब माननीय अदालत किस ढंग से लेती है ये तो अब अगली तारीख पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक को वीसी की सुविधा न मिलने से वो अपनी बात अदालत तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उनकी जो रिहाई है अटकी हुई है। तो समस्या ये है कि ये जो सोनम वांगचुक को जो वीसी सुविधा की मांग की गई थी, तो इसमें जो लाइव स्ट्रीम में न तो कोई प्रोटोकॉल की दिक्कत थी, न कोई सुरक्षा की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इसकी वजह यह है कि असली वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि देश में बड़े पैमाने पर एनएसए का सरकार ने दुरुपयोग किया है। और ये जो सुविधा है ये आम हो या ख़ास हो, तो सोनम वांगचुक हो या सचमुच का कोई ऐसा अपराधी हो जो देश की सुरक्षा के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हो, तो उसे ये सुविधा आप नहीं दें। लेकिन जब कोर्ट खुद वीसी की सुविधा मुहैया कराता है तो फिर सोनम के मामले में सरकार ये
कुतर्क क्यों दे रही है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। सवाल उठता है कि क्या सरकार सोनम के मामले में डरी हुई है कि कहीं सोनम को वीसी की सुविधा दे दी गई तो सोनम माननीय अदालत के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि उनके खिलाफ जो एनएसए की कार्रवाई की गई है वो निराधार है। या ये भी सरकार को डर हो सकता है कि सोनम अगर लाइव स्ट्रीम पर आएंगे और देश की जनता उन्हें देखेगी तो फिर सरकार की जो कहानी है वो कमजोर पड़ जाएगी और पूरे मामले का रुख बदल सकता है। ये सरकार का डर हो सकता है। अब लेकिन सवाल ये है कि इस समय देश में हर कोई और खुद सोनम वांगचुक जब हिंसा की निंदा करते हैं तो फिर उन पर हिंसा भड़काने का आरोप कैसे जायज साबित करेगी सरकार, ये भी सरकार का एक डर हो सकता है। इस मामले में सोनम वांगचुक तो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी जो है उनकी रिहाई के लिए, उनके ऊपर से एनएसए हटाने के लिए पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लाई थी और वही तर्क करा रही हैं अपने वकीलों के जरिए। उनका कहना यह है कि एक तो सोनम के खिलाफ जो एनएसए की कार्रवाई की गई वो पुरानी एफआईआर के बेस पे की गई जो कि अप्रासंगिक है। उसमें प्रक्रियागत खामियां बहुत हैं। एनएसए की कार्रवाई की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और गीतांजलि का ये भी आरोप है कि एनएसए का सरकार ने दुरुपयोग किया है। सोनम वांगचुक को यानी उनके पति को ना कोई सुनवाई का मौका दिया, ना कोई उन्हें वजह बताई और मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके हिरासत में रख लिया। जबकि उनका 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें उठा लिया ये कह करके कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। अब सोनम वांगचुक जैसा पढ़ा लिखा पर्यावरणविद नवाचारी व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो फिर तो कुछ कहना ही क्या है। अब अगर याचिका का जो एक एक बिंदु, जो गीतांजलि की याचिका का एक एक बिंदु अगर सही बैठता है तो तस्वीर का बदलना स्वाभाविक है। अब ये मामला सीधे सीधे तौर पर कानून का नहीं है, ये मामला असहमति को कुचलने का है। और ये इससे भी जाहिर हो गया कि सरकार असहमति का जो सबसे बड़ा स्वर है लद्दाख का, सोनम वांगचुक, उनको वीसी की सुविधा नहीं दे रही है। जबकि होना ये चाहिए कि उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि सोनम एनएसए में गिरफ्तार हैं, उन्हें ये सुविधा नहीं दी जा सकती। वे आवश्यक सेवाओं के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं। और उनकी पत्नी कह रही है कि नहीं नहीं, ये पूरा जो मामला है राजनीतिक प्रतिरोध का मामला है, चुप कराने की कोशिश है। अब देखना ये है कि ये मामला फिर टल गया है। 15 दिसंबर को इस पर फिर सुनवाई होगी, तब क्या होता है, तब क्या सरकार को माननीय अदालत ये कहेगी कि सोनम को वीसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, या सरकार की बात अदालत मान लेगी। ये अदालत का विवेक है। सवाल ये है कि एक आदमी का बोलना, एक आम आदमी का बोलना, एक गांधीवादी कार्यकर्ता का बोलना, एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने वाले आदमी का बोलना क्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है? समस्या मुझे लगता है कि ये सोनम वांगचुक की नहीं है, ये समस्या सरकार की है। सरकार देश में जितने भी ये सोनम वांगचुक जैसे मामले हैं उन सब में चाहती है कि असहमति के स्वर बंद हो। आपको याद अगर या हो तो इसी तरह से एक प्रोफेसर थे महमूदाबादी, उनके खिलाफ भी एनएसए इसी तरह से लगाई गई, जेल भेजा गया। और मेरे ख्याल से ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें एनएसए का सरकार ने दुरुपयोग किया। सरकार ने महीनों तक अवैध रूप से, इसको अवैध रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि निरोध जो होता है कि बाद में माननीय अदालत ने जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको रिहा करने के आदेश दे दिए। तो वो जो जितने दिन उनकी जो नागरिक आज़ादी गलत तरीके से छीनी गई उसका कोई उपचार अभी तक इस देश में नहीं है। और सोनम वांगचुक ये इस कहानी का
एक आखिरी छोर नहीं है, इसके आगे भी हो सकता है, और भी कई सोनम वांगचुक हो सकते हैं जो असहमति का अगर स्वर बुलंद करेंगे तो उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई एनएसए की कर दी जाएगी जो किसी एक आदतन गुंडे के खिलाफ की जाती है, जो किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त आरोपी के खिलाफ की जाती है। तो इतना फर्क तो करना चाहिए। देश की न्याय व्यवस्था को संदिग्ध बनाने से बेहतर है कि सरकार पारदर्शी ढंग से काम करे। अब चलिए, उसने एनएसए में गिरफ्तार कर लिया, हो सकता है हड़बड़ी में गलती हो गई हो, तो उससे सुधारने का मौका है। आप जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसे कम से कम अदालत में अपनी बात रखने का अवसर तो दीजिए। आप नहीं देंगे तो क्या होगा? एक सोनम को आप बंद कर लिए हैं, लेकिन बहुत से सोनम हैं जो अभी लद्दाख में माननीय अदालत के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक को सरकार अनिश्चित काल तो नहीं कहेंगे, इस मामले में 3 महीने अवधि है, फिर एडवाइजरी बोर्ड अगर कहता है तो आप 6 महीने कर सकते हैं, अधिकतम 1 साल रख सकते हैं। छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं, सरकार के इरादे में अगर खोट है, तो निश्चित तौर पर लद्दाख का जो असंतोष है, लद्दाख की जो आवाम का असंतोष है, वो और बढ़ेगा। और ये मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अब वो बहाने छोड़े और सोनम की रिहाई में रोज, यानी रोज से मेरा मतलब है हर तारीख पर नई बाधाएं खड़ी ना करे। क्योंकि देखिए, असहमति के स्वर बहुत दिनों तक दबाए नहीं जा सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम। हमारे देश के लोगों ने 100 साल तक, 90 साल तक असहमति की लड़ाई लड़ी तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, और एक दिन उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन अब ये सब, अब मामला घर का है, अब इसमें कोई अंग्रेज नहीं है, इसमें हमारी चुनी हुई सरकार है, और जो कानून है वो हमारा कानून है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो हमारे अपने लोग हैं। और ऐसे लोग हैं कि जिन पर आप आसानी से ये जो राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगा नहीं सकते। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अलग तरह की होती हैं, और जो होती हैं उनका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन सोनम वांगचुक का समर्थन सिर्फ देश में नहीं है, बल्कि देश के बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। पर्यावरणविद हों, शिक्षाविद हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, और लद्दाख की आम जनता हो, सब चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को अविलंब रिहा किया जाए, ताकि सोनम वांगचुक लद्दाख की जो आवाज है, लद्दाख की जो मांगे हैं, लद्दाख की जो जरूरतें हैं, उनको सरकार तक पहुंचा सके और सरकार से लद्दाख की जनता को राहत दिला सके। अब गेंद सरकार के पाले में है, गेंद अदालत के पाले में है। देखना है कि सोनम की किस्मत इसमें कहाँ और कितनी उनकी मदद करती है। क्योंकि फिलहाल कानूनी जो लड़ाई है उसमें तमाम सारी क्या कहना चाहिए, तर्कों के बावजूद सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल को कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अभी तक निराश नहीं हुई हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। 24 सितंबर से 24 अक्टूबर गया 1 महीना, 24 अक्टूबर से 24 नवंबर गया 2 महीना, और मुझे लगता है कि ये 15 जो दिसंबर आएगी ये भी निकल जाएगी, तो 24 दिसंबर भी जाएगा, 3 महीने हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या सोनम वांगचुक नए नए साल में रिहा होंगे, या उन्हें और नए साल में भी जेल की 4 दीवारों के पीछे, शीशों के पीछे अपनी आज़ादी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज़ादी का सूरज तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो लद्दाख के लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। देश की कानून और व्यवस्था जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर भरोसा रखना चाहिए। अभी तक रखा है, शांति रखी है, सब्र रखा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और सोनम की रिहाई के लिए प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थना।